नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रीवा जनपद की महिला सीओ सहित बाबू 6500 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अपने ही कार्यालय के समन्वयक अधिकारी का वेतन भुगतान करने के एवज में महिला सीओ ने बाबू के माध्यम से की थी रिश्वत की मांग। आपको बता दें कि रीवा जनपद पंचायत की सीओ विजया लक्ष्मी मारावी को आज उनके सहयोगी बाबू के साथ लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों दबोचा है, जिसके बाद लोकायुक्त के द्वारा दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ परियोजना समन्वयक संजीव पांडे की 2 महीने से रुकी वेतनमान के बिल को पास कराने के एवज में सीओ के साथ ही बाबू ने मिलकर 6500 रुपए रिश्वत की मांग करी थी, जिस पर 5000 रुपए सीओ तथा 1500 रुपए बाबू को लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल जनपद पंचायत कार्यालय रीवा में परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ संजीव पांडे 2 महीने पूर्व अवकाश लेकर अपनी बीमारी की दवाई कराने चले गए थे, जिसके बाद जनपद पंचायत सीओ विजय लक्ष्मी मरावी के द्वारा उनकी 2 महीने की वेतन रोक दी गई और अब जब 2 महीने बाद संजीव पांडे ने दोबारा नौकरी ज्वाइन की तो उन्होंने सीओ से अपनी रुकी हुई वेतन की मांग करी, जिसके जवाब में जनपद पंचायत सीओ विजय लक्ष्मी मरावी के द्वारा वेतनमान की बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत की रकम की मांग की गई थी। इसके साथ ही कार्यालय में पदस्थ बाबू महेंद्र वर्मा ने भी रिश्वत की मांग करी, जिस पर परियोजना समन्वयक संजीव पांडे के द्वारा इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने सीओ सहित बाबू को 6500 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता परियोजना समन्वयक संजीव पांडे एवं लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? संजीव पांडे। ये किस बात से पैसा आपसे मांगा जा रहा है? हमारा ऑपरेशन हुआ था किडनी और हार्ट का, ये हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल का, और माह अक्टूबर माह नवंबर की वेतन इन्होंने नहीं दिया और गुमराह कर रही थी। फिर इसके बाद इशारे से पैसा, इसके बाद आज इन्होंने 2 महीने में मिला, लगातार मिलता रहा इनसे, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो। इसके बाद मैं इनसे मेरी किस्त 2 घर का लोन का 500 हो गई। मेरी बेटी इंदौर में पढ़ रही है, उसको पैसे देना था। सारे खर्चे 2 महीने से अब नहीं मिल रहा और डॉक्टर को 60,000 रुपये मैंने डॉक्टर को पेमेंट किया। एडमिट था जी, 2 बार एडमिट हुआ। मैंने सूचना दी, इनको लिखित सूचना दिया। इसके उपरांत नहीं देना है, इसका वेतन नहीं देना है, इसका नहीं देना है। देना क्यों नहीं था? पैसे जी। तो किसके माध्यम से मांगा गया था? खुद मांगी थी या फिर कोई? हाँ, इशारा की कागज़ में लिख के काट देती थी, कागज़ में बाबू से मिल लो। फिर मैं बाबू से मिला, 3 दिन मिला, 4 दिन मिला और फिर आज इन्होंने 5000 रुपये लिए और बाबू ने 1500 रुपये लिए। आप किस पद पे हैं वहाँ? हम पीसीओ हैं। आप वहाँ कर्मचारी हो? हाँ, कर्मचारी हैं जी, बिल्कुल मैं कर्मचारी हूँ। क्या वो आदतन ऐसी सबसे मांग की जाती है काम के लिए? क्या हाँ, कर्मचारी हमसे तो लिया, अन्य लोगों से भी है, पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, रखी उनके टेबल में भी रखी हैं। 3 महीने से गुमराह कर रही हैं, अन्य लोग भी हैं पीड़ित। ऐसा नहीं कि मैं भी पीड़ित हूँ। यहाँ पे बिना पैसे कोई काम नहीं? नहीं। इसमें एक आवेदक हैं संजीव पांडे, ये परियोजना समन्वयक हैं जनपद पंचायत रीवा में। ये वहीं जॉब करते हैं। तो इनका हॉर्निया का और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेडिकल लीव लिया था। मेडिकल अवकाश पर जाने के बाद जब ये स्वस्थ हो गए तो वापस आए, तो उसमें माह अक्टूबर और नवंबर का इनका 2 माह का वेतन रुका हुआ था, जिसके संबंध में इन्हें सारे पेपर लगाए थे अपने इलाज के और मांग की थी कि मेरा वेतन निकाला जाए। उसी वेतन निकालने के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में जो है सीओ जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी और जो है दूसरा जो बाबू हैं उनके महेंद्र वर्मा, इनके द्वारा जो है क्रमशः 5000 सीओ ने और 1500 रुपये की मांग की थी। तो आज दोनों को जनपद पंचायत कार्यालय रीवा में ही 6500 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा जो है पकड़ा गया है। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सड़क पर उतरा जैन समाज। जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का किया गया विरोध। सरकार के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू। आपको बता दें कि रीवा जिले के जैन समाज के लोगों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। आज सुबह से ही रैली निकालकर जैन समाज के लोगों ने शहर के दुकानदारों से बाजार बंद करने की अपील की। हालांकि बंद का मिला जुला असर देखने को ही मिला। दरअसल झारखंड स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है।
सरकार के इस फैसले के विरोध में जैन समाज के लोगों ने आज बंद का आह्वान किया था। इसके समर्थन में जिले के जनप्रतिनिधि और अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए। आज सुबह से ही जैन समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे, जबकि कुछ दुकानदारों ने बंद का समर्थन नहीं करते हुए दुकानें खोली रखी। जैन समाज के लोगों ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के दौरान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा शहर के दिगंबर जैन समाज के लोगों ने आज सुबह से ही पूरे शहर में रैली निकाली, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवा साथी शामिल रहे। इस दौरान रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। प्रस्तुत है जैन समाज की महिला मोर्चा से प्राप्त जानकारी के अंश। सादर जय जी ने ये आज हम सब यहाँ पर एक मौन रैली निकाले हैं, जो कि कटरा दिगंबर जैन मंदिर से चालू होकर कलेक्ट्रेट आई है। इसका मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा पर्वतराज तीर्थ है, जो झारखंड में स्थित है, उसे भारत सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, जो कि सरासर गलत है। और हमारे पूरे जैन समाज, सिर्फ रीवा ही नहीं अपितु सारे धर्म विश्व की ही यही मांग है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। ये हमारा तीर्थ है जो शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है और रहेगा। इस तीर्थ को हम चाहते हैं तीर्थ ही रहने दिया जाए, इसको कोई और प्ररूप या रूप ना दिया जाए। ये यहाँ पर अगर मद्यपान या और सप्तवेशन चालू होंगे तो इसकी महत्वता घटेगी, जो कि जैन समाज को किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। इसलिए भारत सरकार से यही अपील है कि इस तीर्थ को तीर्थ रहने दें, पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। इसीलिए हमारा जो सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से भी है और झारखंड सरकार से तो विशेषता है कि उस पर्यटन स्थल को घोषित करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है उसको वापस लिया जाए। तीर्थ स्थल को पर्यटन घोषित किया जा रहा है। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने जा रहे हैं। तो लोग आए जाएंगे और इससे क्या नुकसान है? नहीं, क्योंकि पवित्रता जो है उसकी अपवित्रता फैलेगी। हम लोग वहाँ पर नंगे पैर जाते हैं, बिना खाए पिए जाते हैं पहाड़ पर, और वहाँ पर सब तरह का सामान फिर जो है बेचा जाएगा। कितने धर्म के लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन? सारे धर्म के लोग, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, एडिशनल एसपी, डीएसपी सहित विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग किए जाने की मिली शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला। एसपी गोपाल सिंह की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धाकड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप। बता दें कि रीवा लोकायुक्त कार्यालय विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ पहुंची आय से अधिक और पद के दुरुपयोग मामले की शिकायत की गई थी। जांच के बाद लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर एडिशनल एसपी, डीएसपी, इंजीनियर सहित 8 अधिकारियों के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इस मामले में चालान लोकायुक्त की विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई को लेकर लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी, डीएसपी सहित अन्य विभागों के इंजीनियर और अधिकारी तथा कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक और पद के दुरुपयोग किए जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में पहुंची थी, जिसकी जांच कराए जाने के बाद शिकायत को सही पाया गया और कुल 8 मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसका चालान अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया है। प्रस्तुत है गोपाल सिंह धाकड़, लोकायुक्त एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी जो है हमारे यहाँ जो प्राथमिक जांच और जांच प्रकरण जो प्राथमिक रूप से जो फरियादी शिकायत करते हैं उनकी जांच होती है, उसमें काफ़ी अधिकारी और विभाग के जो भिन्न भिन्न विभाग हैं उनके अधिकारियों की जांच चल रही थी। उस प्राथमिक जांच और जांच प्रकरण के आधार पर जो है कुछ अधिकारियों पर लोकायुक्त रीवा के द्वारा भी एफआईआर की गई है। उसमें जो क्रमशः नाम है नरेश सिंह चौहान है, ये जो है उस समय आरक्षक थे, अभी एएसआई हैं जिला सीडी। इनके खिलाफ एफआईआर की गई है आय से अधिक संपत्ति की। राकेश कुमार जैन, सहायक इंजीनियर, नगर पालिका निगम सिंगरौली में है, ये अभी भी वहीं पदस्थ हैं। इनके खिलाफ भी जो है एफआईआर की गई है। मोतीलाल कुशवाहा, शाखा प्रबंधक, बैंक मुख्यालय, क्षेत्रीय शाखा मड़वास, जिला सहकारी बैंक, जिला सीडी, ये प्रबंधक हैं जिला सहकारी बैंक, इन पर भी आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर हुई है। मोहित तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत खोंचीपुर विकास खंड, सिहावल, जिला सीडी, इन पर भी एफआईआर की गई है। राम खिलावन पटेल, ये जो है डीएसपी थे पुलिस में, सीआईडी में, अभी जो है एआईजी हैं जबलपुर संभाग साइड, आईजी कार्यालय जबलपुर में, इनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है आय से अधिक संपत्ति की। नाथ सिंह बघेल, ये भी डीएसपी हैं, इनके खिलाफ भी जो है वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर की गई। इन सभी इसमें एक एडिशनल एसपी हैं, एक डीएसपी हैं और बाकी जो मैंने पदों बताए विभिन्न विभिन्न विभागों के 8 लोगों पर जो है अभी हमने आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग के मामले जो है जांच में पाए जाने पर से एफआईआर की गई है। इसमें हम अपराध पंजीयन कर आगे विवेचना कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने इन मामलों में, ईओडब्ल्यू की मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं।
जिले भर में हुई स्कूल संचालकों की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए निर्देश, सख्ती से हो पालन। रीवा शहर सहित जिले के सभी अनुभाग में हुई स्कूल संचालकों की बैठक, कई निर्देश किए जारी, पालन नहीं होने पर होगी सख्त कार्रवाई। आपको बता दें कि रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में हुए बस और स्कूल वाहन के बीच टक्कर में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत और 30 से ज्यादा बच्चों के घायल होने के बाद एक बार फिर प्रशासन जागा है, जिसके बाद आज शहर के राज कपूर ऑडिटोरियम सहित जिले के सभी अनुविभागों में एसडीएम के नेतृत्व में सभी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, विद्यालयों के संबंध में प्रमुखों को बच्चों के सुरक्षित परिवहन के निर्देश देते हुए सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों की भी जानकारी ली गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि बच्चों के परिवहन में लगे सभी वाहन में ये स्पष्ट अंकित होना चाहिए या संकेतक होना चाहिए कि ये वाहन बच्चों को ले जाने का कार्य कर रहा है। वाहनों में निश्चित क्षमता में ही बच्चे बैठाएं तथा इसकी गति भी नियंत्रित रहे। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालय एक सूची प्रदर्शित करें जिसमें ये लिखा हो कि विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने में किस तरह के वाहन लगे हैं। प्रत्येक विद्यालय में ट्रांसपोर्ट प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ये सुनिश्चित कराएं कि सभी विद्यालयों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हों तथा बच्चों के विद्यालय आने व विद्यालय से जाते समय एक शिक्षक शिक्षिका की ड्यूटी लगाएं ताकि वे बच्चों के वाहन में लाने ले जाने की मॉनिटरिंग कर सके। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार रतीश शुक्ला, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय सहित अन्य स्कूल संचालक एवं शिक्षक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। और अगर जिनके पास व्हीकल नहीं है वो अगर किराए से देते हैं तो उसको भी सोच समझ के किराए से दे। जो व्हीकल निर्धारित किए गए हैं, जो मापदंड है कि उनमें जीपीएस होना चाहिए सबसे अच्छा, और क्योंकि जीपीएस आज के डेट पे बहुत अच्छा रहता है, आप ट्रैक कर सकते हो उसको। दूसरा, फुल फर्निश उसमें गेट होने चाहिए, जो ऑटो चलने का चलन है या पिकअप के माध्यम से ढोना, ये टोटली आपको बंद करना पड़ेगा। और ये स्कूल प्रबंधन इस चीज़ को अगर इंश्योर करवा लेंगे अभिभावकों से, वो ऐसे बच्चों को एंट्री न दें या उनको थोड़ा पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग ऐसा बोलेंगे उनको कि आगे स्कूल के नियम के विरुद्ध है। तो ऐसे अगर हर स्कूल वाले यूनिटी के साथ काम करेंगे तो निश्चय ही ये चीज़ कम हो जाएगी। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसके ऊपर? अभी एक दुर्भाग्यजनक रूप से घटना घटित हो गई थी, जो कि त्योथर में बच्चों से की बस का बच्चों वाली गाड़ी का बस से एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको लेकर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने तुरंत सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। वो खुद घटनास्थल पर गए थे। उसके बाद हम लोगों की कल मीटिंग हुई शाम को। हम लोगों से चर्चा करके सभी को निर्देशित किया गया, पुलिस को और एडिशनल एसपी साहब, एडीएम मैं, एसडीएम, सारे के सारे एसडीओपी, टीआईस, तहसीलदार साहब को, कि हम लोगों को ये बच्चों से सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो विषय है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। और आज न केवल रीवा बल्कि रीवा जिले के सभी तहसीलों में एसडीएम के माध्यम से बैठक की जा रही है स्कूल संचालकों की। और स्कूल संचालकों को बच्चों के परिवहन से जुड़े हुए जो सुरक्षा मानक हैं और उनके स्कूल परिसर से जुड़े हुए जो सुरक्षा मानक हैं उनके संदर्भ में उनको गाइड किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। सर, देखा जा रहा है अभी भी बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ऑटो और मैजिक वाहनों में टूटे रहते हैं। इसके क्या स्कूल प्रबंधनों के ऊपर भी कार्रवाई की? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि उसमें भी गंभीर धाराएं जो घटना घटित हुई है उसमें स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने अपने वाहन का निरीक्षण नहीं किया, ड्राइवर का निरीक्षण नहीं किया। तो हम लोगों ने ये तय किया है और यही बात इनको बताई है कि यदि आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो अगली बार हम आपको भी उस की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे। और पुलिस प्राथमिकी में स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार होगा, जितना कि बच्चे, उसके माता पिता और स्कूल तीनों की, क्योंकि सुरक्षा जुड़ी हुई जिम्मेदारी है, तो सभी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा माता सीता और भगवान राम को लेकर दिए गए बयान में शुरू हुई सियासत। अब भगवान राम को साधने में जुटी कांग्रेस। एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ विवादित बयानबाजी के चलते आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज एनएसयूआई पदाधिकारी अभिषेक तिवारी द्वारा एसपी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि भगवान श्री राम और माता सीता हमारी हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक मोहन यादव ने हमारे हिंदू धर्म में
पूज्य माता सीता के विषय में अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से हम सब की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और ठेस पहुंची है। मोहन यादव ने माता सीता की धरती पर समाधि लेने वाले घटनाक्रम को अपराध बताते हुए आत्महत्या करार दिया है और हमारी पूजनीय माता सीता को तलाकशुदा भी बताया, जो कि निंदनीय है और अशोभनीय है, जिसका वीडियो महोदय को आवेदन पत्र के साथ दिया गया है। हमारी पूज्य माता सीता के बारे में ऐसी अनर्गल और अभद्र टिप्पणी से सर्व समाज में काफी आक्रोश भी बढ़ा है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। प्रस्तुत है NSUI प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए, आज किन मांगों को लेकर SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है? पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता सीता को उनके वनवास को तलाकशुदा बताया, उनकी समाधि को आत्महत्या बताया। एक कैबिनेट में बैठे एक बड़े नेता और जो भाजपा के नेता, जो जिनकी दुकान, राजनीति की दुकान राम भगवान से चलती है, भगवा रंग से चलती है, सुबह से शाम उसी का राग अलापते हैं। आखिर क्या इतनी घटिया स्तर से बयानबाजी एक उच्च शिक्षा मंत्री को शोभा देती है, जो खुद एक शैक्षणिक गतिविधियों और उसके मंत्रालय का मंत्री है। वो इस तरह के बयान देता है। सीता माता का त्याग और तपस्या का वनवास था, उन्होंने आत्महत्या और तलाक बताया, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करी है, आवेदन दिया है और सामाजिक सौहार्द फैलाने तथा जनभावना को ठेस पहुंचाने की IPC धारा 1995 के तहत मुकदमा दर्ज हो, उसकी मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो IG के बाद जो भी कोर्ट और सारे जो भी इसके प्रक्रिया है उस पर करेंगे। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये दो रंगे लोग जो पहले तो अपनी दुकान चलाते हैं और उसके बाद उनको उनसे घृणा करते हैं, ऐसे लोगों के बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। सर्व समाज में इसका आक्रोश है। अभिषेक तिवारी, NSUI प्रदेश सचिव। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।